दिल्ली के रामलीला मैदान में आज ईवीएम हटाओ रैली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे मुख्य अतिथि। महारैली में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने, वक्फ बोर्ड बचाने और जाति जनगणना की मांग होगी। खड़गे का संबोधन दोपहर करीब 2 बजे होगा। दिल्ली में पदयात्रा के दौरान आप संयोजक केजरीवाल पर हमले की कोशिश। ग्रेटर कैलाश में उन पर लिक्विड फेंका गया, हालांकि उन्हें चोट नहीं आई। आम आदमी पार्टी का दावा, केजरीवाल पर स्पिरिट फेंकी गई, जलाने की साजिश थी। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल पर हमले के आरोपी को हिरासत में लिया, कहा केजरीवाल पर पानी फेंकने की कोशिश थी। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया, कहा खानपुर डिपो में बस मार्शल के रूप में काम करता है आरोपी, उससे डिटेल में पूछताछ हो रही है। केजरीवाल पर हमले को लेकर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। बीजेपी नेताओं पर कभी हमले नहीं होते, केजरीवाल पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा बोले, चुनाव आते ही केजरीवाल का ड्रामा शुरू हो जाता है, उन्हें ये ड्रामा बंद करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान गिरफ्तार। गैंगस्टर के साथ मिलकर बिजनेसमैन से वसूली करने का आरोप। बीजेपी ने जारी किया था बातचीत का ऑडियो। जांच में बालियान और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आया। जांच में सहयोग नहीं करने के बाद हुई गिरफ्तारी। नरेश बालियान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया, कहा बीजेपी ने सालों पुराने एक मामले को उठाया, कोर्ट इससे पहले फर्जी बता चुका है। आज यूपी के संभल पहुंचेगा न्यायिक आयोग, हिंसा वाले इलाके में जाकर करेगा जांच। मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा। संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया की अपील, 10 दिसंबर तक कोई भी संभल न आए, यहां माहौल शांतिपूर्ण है, सिर्फ सतर्कता की वजह से लोगों को आने से मना कर रहे हैं। संभल जाने पर अड़े समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे, कहा अखिलेश यादव से बात करके नई तारीख तय करेंगे, संभल हिंसा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर होने का दावा, 3 दिसंबर को कोर्ट में होगी सुनवाई। बदायूं मस्जिद विवाद पर बोले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, हिंदूवादी संगठन किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन पर रोक लगाना अमन के लिए जरूरी है। मस्जिद विवाद को लेकर आज उत्तरकाशी में होगी महापंचायत। महापंचायत में हिंदूवादी नेता टी राजा शामिल होंगे। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय है। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। शाम 5 बजे होगा प्रोग्राम, महाराष्ट्र बीजेपी चीफ ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी पर बोले अजित पवार, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, 1999 में 1 महीना लग गया था। सतारा के अपने गांव पहुंचने पर एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टरों ने जांच की, थकान की वजह से बुखार होने की बात कही गई। शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय शिरसाट की मांग, हमारी पार्टी को गृह मंत्रालय मिलना चाहिए। बीजेपी नेता के 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण की बात कहने पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने उठाया सवाल, कहा गवर्नर ऑफिस तय होती है तारीख। शरद पवार की पार्टी ने आज बुलाई विधायकों की बैठक, विधायक दल के नेता और मुख्य सचेतक का चुनाव होगा। आज मालेगांव में ओवैसी की रैली, धन्यवाद और विजय रैली को संबोधित करेंगे। वायनाड में वहां की सांसद प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, चुनाव में जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। वायनाड में राहुल और प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल बोले, हम बीजेपी की विचारधारा को हराएंगे। राजस्थान के बाड़मेर में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया के बिगड़े बोल, कहा अधिकारियों को ठोक दिया करो, बाद में हम निपट लेंगे। नागपुर मुख्यालय में आरएसएस कोर कमेटी की बैठक, मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। पटना में आज मौर्य सम्राटों के 80 स्तंभों के एक कक्ष को फिर से खोलेगा एएसआई। 1990 के दशक के आखिरी दौर में पानी और मिट्टी भरने के बाद उसे ढक दिया गया था। अमेरिका के शिकागो में गोलीबारी के दौरान एक भारतीय छात्र की मौत। तेलंगाना के खम्मम का रहने वाला था साई तेजा। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी का सीजेएम कोर्ट ने राहत दे दी है। सरकार के कामों में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई केसों में बरी किया। सूरत के कीम में रेलवे मंत्री ने बुलेट ट्रेन के लिए बन रहे स्लैब ट्रैक सिस्टम का निरीक्षण किया, कहा यहां बहुत ही उच्च गुणवत्ता का काम हो रहा है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का 35वां स्थापना दिवस, सीएम योगी बोले, हमारी सरकार ने माफिया और गुंडों से सख्ती से निपटा है। राजस्थान कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दी। सदन में बजट सत्र के दौरान बिल पेश किया जाएगा। साइक्लोन फेंगल की वजह से पुडुचेरी और तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश। पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच पर हुआ लैंडफॉल। फेंगल तूफान के लैंडफॉल के वक्त 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी दिख रहा है असर। चेन्नई में चक्रवाती फेंगल का साइड इफेक्ट, कई इलाकों में हुई बारिश। सबवे में पानी भरने से हुआ ट्रैफिक बाधित। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चक्रवाती तूफान फेंगल का दिखा असर, तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। चेन्नई के कुछ इलाकों में बारिश, सड़कों पर जलभराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा है पूरा इलाका। संत कबीर नगर में मंत्री नंद गोपाल नंदी के फ्लीट की बोलेरो गाड़ी से टक्कर, हादसे में बाल बाल बचे मंत्री। सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के 3 जवान जख्मी। प्राथमिक इलाज करवाने के बाद घायल जवानों को लेकर मेदांता लखनऊ पहुंचे मंत्री। सीआरपीएफ के 2 जवानों के सिर में और एक के हाथ में चोट आई है। यूपी के देवरिया में विशाल सिंह हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, 25,000 रुपए का इनामी बदमाश ढेर। दिल्ली में बीती रात गाड़ियों की
जांच करती नजर आई दिल्ली पुलिस। बढ़ते प्रदूषण के बाद अब ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। बांग्लादेश की घटना को लेकर आज दुनिया भर में इस्कॉन के समर्थक प्रदर्शन करेंगे। 150 देशों में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी है। पाकिस्तान ने 2031 तक भारत में होने वाले आईसीसी के टूर्नामेंट्स में हाइब्रिड मॉडल लागू करने की शर्त रखी। भारत में होने वाले मैचों को न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने की मांग की है।